हम लोग एक नए सफ़र पे हैं बट पता नहीं है कहाँ है। मतलब मुझे पता है, तुम लोग को नहीं पता है, ऐसा बोल रहा था मैं। कुछ भी सोचता है तुम लोग। चलो, इंटरेस्टिंग बात यह है, करंटली आई एम इन उत्तर प्रदेश। टेम्परेचर इज़ 8, 9, 10, समटाइम्स 6। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है। तो फ़िलहाल मैं अपने नाना के यहाँ पे हूँ और यहाँ से हमको कहीं जाना है, बट कहाँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत ही प्रेस्टीजियस जगह है एंड इनफैक्ट बहुत ही पुरानी जगह है। मैं हमेशा पहाड़ों पे ही जाता हूँ बट मुझे पता नहीं क्या हुआ इस बार कि मैंने सोचा आई शुड व्लॉग दिस प्लेस। काइंड ऑफ ड्रीम जैसा था मेरे लिए कि मैं यहाँ पे अकेले घूमूँ। पहले मैं घूम चुका हूँ बट अकेले घूमना था। तो चलेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार है। जर्नी शुरू कर दी है, हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं जहाँ हमें जाना है। अभी बस ऑन द वे है, ट्रेन आएगी हमें ले जाएगी। लेट्स गो। I'm on my way and मैंने जो ट्रेन ली है दैट ट्रेन इज़ कमिंग फ्रॉम ग्वालियर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस। एंड अब मैं रिवील कर रहा हूँ वेयर एम आई गोइंग। शुड आई रिवील और नॉट? करना चाहिए, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। ठीक है, थोड़ी देर का बात है, सुनते हैं। पहले तो सफ़र का आनंद लेंगे। एट लास्ट हम लोग आ गए। अब मैं बता रहा हूँ मैं कहाँ हूँ। मैं एक ऐसी जगह पे हूँ विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन इंडिया एंड फाइनेस्ट सिटी उत्तर प्रदेश की, दैट इज़ वाराणसी या बनारस या काशी। एक ही जगह के कई नाम और बाबा विश्वनाथ का ये धाम। शुरू करते हैं यहाँ का सफ़र। दिस वॉज माई काइंड ऑफ ड्रीम कि मुझे यहाँ पे आना था घूमने, वो भी अकेले आना था। फैमिली के साथ आ चुका हूँ मैं, तो लेट्स सी क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ गदोलिया, जहाँ पे मेरा सामान मुझे रखना है विच इज़ वेरी हेवी। तो इधर सामान रखने के बाद आगे का सफ़र करेंगे। फिलहाल तो मैं और हमारे ऑटो वाले भैया, तो ट्रैफिक से कहीं पे भी हमको छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन बड़े मज़ेदार जगह है भाई, देखिए। ऐसा खुला खुला ऑटो इलेक्ट्रिक वाला, बड़ा मज़ा आया था। आना ज़रूर सब लोग, ब्लॉग देखने के बाद तो ज़रूर आना। बहुत सारी नई नई जगह दिखाऊंगा और अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगा। तो चलते हैं। तो पहुंचने वाला हूँ मैं गदोलिया, विच इज़ द नियरेस्ट प्लेस जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ। रहने मतलब सामान रखने वाला हूँ और वहीं से फिर मुझे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाना है। बस अभी मुझे ये पता चला कि मैं अंदर कुछ भी नहीं लेके जा सकता। मतलब मेरा फ़ोन वगैरह सब वहाँ पे बाहर जमा हो जाएगा, तो मैं अंदर की चीज़ें तो नहीं दिखा पाऊँगा आप लोगों को, बट बाहर से ज़रूर दिखाऊँगा। बेसिकली टूर कर रहे हैं हम लोग वाराणसी का, तो करते हैं, चलिए। वाराणसी की गलियों में घूमते हुए बहुत ही सुंदर दर्शन हुआ और बहुत ही अच्छा था, मज़ा आया। और क्या बोलूँ, दिस इज़ समथिंग डिवाइन मैं बोलूँगा। एक चीज़ है, यहाँ पे पहले मैं आया हुआ था तो मंदिर का स्वरूप कुछ और था, अभी इसका स्वरूप कुछ और है जिसका वर्णन शायद नहीं किया जा सकता। इस समय ये भारत के एक बोलते हैं ना कि सबसे अच्छे मंदिरों में से ये एक बनाया गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ के मार्केट में घूम रहे हैं
एक आगे मृत्युंजय महादेव मंदिर है जहाँ पे एक कुआं है, धन्वंतरी कुआं। अब उस कुएं की एक विशेषता है कि वहाँ पे 7 अलग अलग स्वाद के पानी है। उसके पीछे स्टोरी ये है कि भगवान धन्वंतरी ने जब अपनी सारी औषधियाँ बनाई और कहा कि मुझे सृष्टि के कल्याण के लिए इनको कहीं रखना है, तो महादेव ने कहा कि एक कुआं का निर्माण मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर आप डाल दीजिए। तो यही उसकी स्टोरी है। अब वहाँ पे जा रहे हैं। आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोग को महादेव मंदिर का दर्शन नहीं करा सकता था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल वी हैव टू फॉलो, और यहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था। तो लेट्स डू इट। मृत्युंजय महादेव मंदिर चलते हैं, वहाँ पे आई होप सो कि मैं आपको दिखा सकूँ। चलिए, ये गलियाँ, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। गाना ही गलत है, गाना ऐसा होना चाहिए था, ये गलियाँ, ये चौबारा और यहाँ आना हर रोज़। तो बहुत ही गंदा जोक मारा मैंने, बट मैं मृत्युंजय महादेव मंदिर घूम रहा हूँ। और कैसे यहाँ से मृत्युंजय महादेव मंदिर कितना दूर है? सामने सीधे ही बैठे ना। चलो ठीक है, धन्यवाद। दाहिने हाथ पे, ठीक। चाचा जी से पूछा हमने मृत्युंजय महादेव मंदिर कहाँ है, उन्होंने बताया है। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है, बीइंग एन आयुर्वेदा स्टूडेंट, जो धन्वंतरी कुआं है उसके बारे में जानना है मुझे और देखना है कि क्या है, कैसा है, क्या ये जो चीज़ें बताई गई हैं वो सही। चलिए देखते हैं। फिर से बनारस की गलियाँ। अच्छा, आप लोग नोटिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे सभी घरों का, सभी दुकानों का रंग एक जैसा है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी भारत की संस्कृति एक है, ना कि अनेक। लोग भले अनेक हो, संस्कृति एक होनी चाहिए। दिस इज ट्रू। यहाँ पे धन्वंतरी कुआं है, ठीक है, धन्वंतरी कूप जिसे कहा जाता है, वहाँ पे हम आ चुके हैं। बस अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं टेस्ट तो नहीं करवा सकता आप लोगों को, बट दिखा ज़रूर सकता हूँ कि सच में है मृत्युंजय महादेव मंदिर। ये उसका प्रांगण है। अब यहाँ पे धन्वंतरी कूप, यहीं पर भगवान धन्वंतरी ने अपनी सभी औषधियों को डाला था, और ये वही कुआं है। यहाँ पे उसे ऐसे जल निकाल करके रखा जाता है, इसका ग्रहण हमें करना होता है। जल पीने से पेट का समस्त रोग। जी, तो यहाँ पे आपने कहा कि 7 अलग अलग स्वाद आए, तो आपने पीजिएगा तो फायदा नहीं करेगा जी। हार्ट का रोग पीजिएगा तो आपका पेट का कोई भी रोग हो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अच्छा जी। तो ये दादाजी है यहाँ पे जो इस कुएं का पानी या जल निकाल के हमें पिलाते हैं। तो मैंने तो पिया, एंड ऑनेस्टली मुझे इतना हल्का कभी महसूस नहीं हुआ था। काफ़ी अलग है जल, ऑनेस्टली उसमें कुछ तो भी था, बट आई डोंट नो व्हाट, समथिंग डिवाइन। आई विश ऐसा कोई सोर्स हो कि यूट्यूब से हम लोग जो चीज़ें हम खा रहे हैं या देख रहे हैं उसको हम दिखा भी सकें, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना। हो सकता है आने वाले टाइम में वो भी पूरा हो जाए। बनारस है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे कभी भी। भाई साहब आया, हमको बहुत मज़ा। हम जा रहे हैं बाबा काल भैरव का दर्शन करने। ऐसा कहते हैं कि बाबा काल भैरव का दर्शन किए बिना वो हमारा काशी विश्वनाथ का दर्शन अधूरा होता है। तो अब भोले बाबा का हो गया दर्शन, अब काल भैरव बाबा का, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। मतलब मुझे मेरे फ्रेंड्स के लिए कुछ लेना है, अगर मैं नहीं लूँगा ना तो वो लोग मारेंगे मुझे। हाँ, क्योंकि इतने दिन मैं घूमने आया था और मैंने कुछ नहीं लिया तो मैं पिटा जाऊँगा, तो मुझे लेना ही पड़ेगा। वो खुद भी ये वीडियो देखेंगे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, ठीक है, बस अभी लेना पड़ेगा, ऐसी बात है। चलिए चलते हैं।
बाबा काल भैरव के भी दर्शन करते हैं। लेकिन जो जो कथाओं में या पुराणों में उल्लेख है वो सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, लोग जानते ही नहीं हैं। इनफैक्ट मैं भी धन्वंतरी कुआं के बारे में या धन्वंतरी कूप के बारे में नहीं जानता था, मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला। तो भगवान धन्वंतरी को नमन करते हुए मैंने भी उस जल का ग्रहण किया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ है सुप्रसिद्ध काल भैरव बाबा। इसके कपाट अभी थोड़ी देर पहले बंद हुए, बट दर्शन मुझे मिला। यह बाबा का मंदिर, बिना इनका दर्शन किए बाबा विश्वनाथ का दर्शन अधूरा होता है, जिनके दर्शन अभी हमने किए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे मैंने नोट की, यहाँ पे दीवारों पे ना बहुत सारे चित्र बनाए हुए हैं। जैसे कि बाबा काल भैरव और उनकी सवारी। तो ऐसे ही बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे छोटे छोटे चित्र बनाए हुए हैं। ये यहाँ का मार्केट पूरा। बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे चित्र बने हुए थे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने की, यहाँ की दीवारें कहीं पे भी खाली नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि हर जगह पे कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे ये ओम का बनाया हुआ है दुकान के यहाँ पे, तो काफ़ी सुंदर जगह है। काफ़ी वॉक करके बाहर आया। अभी यहाँ पे आने के बाद जो गलियाँ हमने देखी थी वो ख़त्म हुई, और यहाँ बाबा विश्वनाथ मंदिर का इस बार का प्रवेश द्वार। पहले एक ऐसा हुआ करता था, अब ये कैसा है, पूरी काया पलट कर दी गई है। देखिए यही है बाबा का मंदिर। इसके अंदर से तो अब हम नहीं दिखा सकते, और भी बहुत अच्छा बनेगा ये। अब शुरू हुई है बनारसी गलियाँ और यहाँ की शॉपिंग। अब हम लोग एक्चुअली में शॉपिंग तो मैंने कर ली है, जो मुझे लेना था मैंने ले लिया है। एंड आई एम ऑन माई वे टू दशाश्वमेध घाट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस घाट। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ के घाटों का दर्शन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए जैसे पापियों को भी थोड़ा मोक्ष मिल जाए, जोक्स अपार्ट, एंड चलते हैं। काफ़ी ही अच्छी जगह है और भीड़ बहुत है। ठीक है, तो कभी भी आइएगा तो सीज़न को देख के आइए। एंड आई एम एन्जॉइंग अ लॉट। अकेला हूँ इस बार ट्रिप में, बट ओके, कुछ चीज़ें अकेले करने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो लेकिन बहुत बड़ी बाजार है बाबा। लड़कियाँ हैं तो उनके लिए अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं वो लोग। मतलब क्या क्या मिल रहा है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। और एक चीज़ है, सब लड़कियों के लिए मिल रहा है। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। और अब हमारी सवारी यहाँ पहुँची है दशाश्वमेध घाट। अब लोगों को इस घाट के बारे में कैसे बताऊँ मैं? अभी आप लोग को एक ऐसा रेफरेंस देने वाला हूँ या एग्जांपल देने वाला हूँ कि आप लोग को बरोबर याद आ जाएगा कि ये घाट कौन सा है। जस्ट हैव लुक ऑफ दिस टेम्पल। एक मूवी है, बड़ी फेमस मूवी थी, रांझना। तो उस मूवी में इस मंदिर के ऊपर शूट हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी मंदिर के प्रांगण में वो मूवी का शूट हुआ था। तो अब आप लोग को याद आ गया होगा कि वो कौन सा घाट है। ठीक है, ये है घाट का व्यू। माता गंगा, जय माँ गंगा। बहुत ही सुंदर दृश्य और मज़ा आ रहा है। अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से, क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि जब तक दर्शन नहीं कर लेते तब तक मैं कुछ खाता नहीं। तो अब दर्शन हो गए हर जगह के। नाउ आई विल हैव समथिंग बिकॉज आई एम वेरी हंग्री। हाँ, तो मज़ा आ रहा है।
अब देखिए मंदिर, अब याद आ गया होगा सभी को। ये दृश्य इतना मनोरम है, इसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। माँ गंगा के तट पे नमामि गंगे हर हर गंगे। To be honest, I'm just lost in this aura. इतना नहीं है, बहुत मज़ा भी बहुत आया। आइए आगे के सफ़र को कंटिन्यू करेंगे अभी। अब हाट के बाद अब कहीं अच्छी जगह चलते हैं। हम लोग जिस लोकेलिटी में जाने वाले हैं उसी लोकेलिटी में 4 से 5 टेम्पल्स हैं जिनके हमें दर्शन करने हैं एक साथ, और वहीं पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी खाएंगे। वैसे तो अभी नॉर्मली मैंने समोसा खाया, जो बड़ी भूख लगी थी। वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, मैंने ऐसा सुना। अभी लेट्स सी क्या अच्छा मिलता है, देख के आ सके। मैंने ये साइकिल वाली रिक्शा ली है। अभी यहाँ से तुलसी मानस मंदिर के लिए निकला हूँ मैं, एंड दुर्गापुर। अब वो लोकेलिटी में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को खानी है, और बस हमारा रास्ता है कुछ ऐसे ही जाया जा रहा है। ये भी एक नया एक्सपीरियंस है जो मैंने पहले नहीं लिया था, बट आई एम एंजॉइंग नाउ। ओके, मज़ा आ रहा है। आना तो ज़रूर आना है ऐसे। मार्केट देखते हैं। बस अब कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं संकट मोचन मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस हनुमान जी का मंदिर है। और अभी यहाँ से थोड़ी ही दूर है, बस हम लोग पहुँच ही गए हैं लगभग। बहुत ही वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो संकट मोचन मंदिर के बारे में एक बात बता दूँ, कभी आप लोग अगर संकट मोचन मंदिर आते हैं तो यहाँ पे लड्डू मिलते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ आने के बाद लड्डू खाइएगा। इट इज़ सो डिलीशियस कि मैं बोल रहा हूँ ना कि 1 किलो लड्डू एक इंसान खा जाएगा। हाँ, लेकिन उसके बाद उसको जुलाब भी हो जाएगा, तो ठीक है, अच्छा लगता है। एकदम प्योर घी में बनता है और बहुत ही टेस्टी लड्डू होता है। चलिए दर्शन करेंगे, लड्डू लेंगे और खाएंगे भी। फाइनली भी रीच संकट मोचन मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है। फिर से यहाँ पे प्रोटोकॉल है, यू कैन नॉट टेक फोन इनसाइड, तो आपको बाहर से पहले ही दिखा देता हूँ। ये है सुप्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर, और ये यहाँ का पूरा प्रांगण, सब कुछ है। काफ़ी अच्छा मार्केट है सारी चीज़ों के लिए। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ मार्केट्स ही है, तो आइए ज़रूर। तब तक मैं दर्शन करके, फाइनली वी आर इन तुलसी मानस मंदिर, तो पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा पूरा। अब मैं आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगा, और इंटरेस्टिंगली ये पूरा मंदिर मार्बल का बना हुआ है, जिसके ऊपर पूरे की पूरी रामचरितमानस लिखी है। शुरू करिए। पूरी रामचरितमानस मंदिर की दीवारों पर।
Isn't this interesting? कि हमारे यहाँ आज भी ऐसी मंदिरें हैं जहाँ पे पूरी की पूरी रामायण लिखी हुई है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि कहीं पर भी कोई भी त्रुटि नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ एकदम शुद्ध और सही तरीके में लिखा हुआ। ये मंदिर का प्रांगण। जैसे कि बोला था 2 मंदिर हो चुके हैं, तुलसी मानस मंदिर और संकट मोचन मंदिर। अभी फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे अभी बेसिकली हमारा घूमने वाला जो भी पार्ट था वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू होगा खाने वाला पार्ट। मैंने कभी फूड ब्लॉगिंग की नहीं है और मुझे करना कैसे वो भी नहीं पता है, तो थोड़ा बहुत गलती होगा, बट ठीक है। मुझे जगहों के ऊपर पूछना है या कुछ करना है तो आई कैन। फूड के ऊपर क्या पूछने का, खाना मिला खा लो, हमारा हिसाब किताब ही वही है। बट ठीक है, चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं दुर्गा कुंड, जो कि हम लोग पहुंच भी गए हैं। एंड आप लोग को डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, आई होप सो यहाँ पे भी प्रोटोकॉल ना हो तो अंदर से हमें दर्शन मिल जाएगा। मतलब मुझे तो एनीवेज मिलने वाला है, मैं तो बाकियों के लिए सोच रहा हूँ। देखते हैं, चलिए। तुलसी माँ दुर्गा कुंड या माता दुर्गा का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही सुंदर और प्रख्यात मंदिर। माता आदिशक्ति की कृपा से इनके भी दर्शन हुए, बस फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हम। बट स्टिल मतलब माता जी के गर्भगृह में फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, बाकी ऐसे प्रांगण में कर सकते हैं। दर्शन हो गए, अब खाने पीने यानी लंका गेट, विच इज़ एंट्री गेट ऑफ BHU, दैट इज़ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। ऑन द वे है, चलते हैं। बस अभी एक चीज़ ये है कि वहाँ पे अगर मुझे BHU में जाने का मौका मिला तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा है कैंपस। वो कैंपस ऑलमोस्ट 1350 एकड़ का है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 किलोमीटर। तो उसके रेडियस का अंदाज़ा आप लोग लगा लो। देखते हैं आगे क्या है, कैसे है, अंदर जाने का मौका मिलता है या नहीं मिलता, बट आई होप तो मिल जाएगा। गेट ऑफ द BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये सही जगह है भाई, कैंपस में जाने का चांस मिल रहा है तो चलते हैं कैंपस में, एक बार देख ही आते हैं क्या है कैसे है। हाँ, मज़ेदार दिख रहा है BHU। और ये इसको कैंपस बोलना ही गलत है, इसको बोलो ये अपने आप में एक नई दुनिया बनाई है इन लोगों ने, जहाँ पे सब कुछ हो, चाहे जो पढ़ना है पढ़ लो भैया। मतलब आयुर्वेदा हो चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग 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 एवरीथिंग। बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी जगह है। सो अभी मैं घूम रहा हूँ देख रहे हैं कहाँ पे क्या है। यहाँ पे कुछ भीड़ है, कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है लगता है। चलो देखते हैं, कुछ तो बढ़िया है गुरु, तभी यहाँ पे इतनी भीड़ है। ओहो, ये यहाँ का कैंटीन है। ठीक है, चलिए कैंटीन का भी स्वाद चख ही लेते हैं। होगा बड़ा बढ़िया ही मुझे लग रहा है, काफ़ी भीड़ भड़का है, मतलब बढ़िया ही होगा। मैं चलते हैं, यहाँ पे घूम घूम के समोसे खा रहा हूँ, मेरे को आ रहा है बड़ा मज़ा। ठीक है, समोसा खाओगे तुम लोग भी? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। चलो तो खा तो हम टेस्ट कर ले। अब जो है घूमते घूमते हमको क्या मिला है हमको दिखाते हैं, देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा। ठीक है, चलिए अंदर।
काशी विश्वनाथ मंदिर BHU कैंपस का सबसे फेमस या सबसे मेन अट्रैक्शन। एक्चुअली मैं यहाँ पे नया आया हुआ था कुछ काम से और मैं यहाँ पहुँच गया तो बिना दर्शन किए तो नहीं जाऊँगा, बड़ा सुंदर करते हैं। अभी तक तो रोका नहीं है मैं अंदर फ़ोन लेके आने से या ब्लॉक करने से। लेट्स सी, जब तक कोई रोकता नहीं है तब तक नहीं जाता है। ठीक है, प्रांगण काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर है, सब कुछ दिखाऊंगा। धीरे दर्शन करनी है, बस अभी ऊपर जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर में क्या है वो देखना है। लेट्स सी बिग कॉरिडोर। विदाउट मास्क थोड़ा कम ही ब्लॉक करने को मिला है, जहाँ पे है कर ले रहे हैं। बस यही है प्रांगण हमारा। आगे देखते हैं थोड़ा और घूमते हुए। भाई साहब बहुत बढ़िया जगह है और आ रहा है हमको बहुत मज़ा। Let me show you something. बहुत सुंदर जगह और वी आर सो लकी कि अभी मंदिर बंद होने वाला है, हमें यहाँ पे दर्शन मिल गया है। सो अब हमें जाना चाहिए यहाँ से। एंड इसी के साथ हमारा दिन ख़त्म हो रहा है। काश 1-2 दिन और होता ताकि मैं और घूम सकता, बट मुझे आज ही रात ट्रेन लेनी है। सो इट्स ओके, विल सी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट प्लेस, न्यू प्लेस। मज़ा आएगा। जितनी ये सिटी दिन में खूबसूरत थी उससे ज़्यादा तो ये रात में खूबसूरत लग रही है। तो इस सिटी को अब रात में देखने का मन है मुझे। तो आई रियली फेल्ट लाइक कि आई एम इन समवेयर एल्स। मैं किसी बहुत बड़ी सिटी में आया हूँ, बट लोगों ने जितना अंडर एस्टिमेट किया हुआ था इस जगह को, ये उससे कहीं ज़्यादा सुंदर बन चुकी है। सो आई एन्जॉयड माई डे। तो अभी ब्लॉग का ये सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ इन द सेंस एंड पार्ट। ओके, जहाँ पे मैं बस आपको यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं रिसेंटली, यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या डेवलपमेंट किया है टू हैव रेवेन्यू फ्रॉम टूरिस्ट, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है। आगे बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स होते रहे कंट्री में। मैं अब फुकट में पॉलिटिक्स में घुस रहा हूँ, मुझे उसमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेट इट बी। हम अपने ब्लॉग पे ध्यान देंगे। मुझे अभी फ़िलहाल यहाँ पे खाना खाना है। मतलब मेरी ट्रेन है लेट, थोड़ी लेट, मतलब वो ट्रेन 12 बजे ही मिलने वाली है रात में मुझे। सो आई नीड फूड। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाए, खाना खा लूँ, फिर चलते हैं। काशी, जिसके दर्शन अभी हम सभी ने किए। अब 29 मिनट का व्लॉग हो चुका है तो उसको 30 मिनट का कर ही देते हैं। सो मैं मुंबई वापस आ चुका हूँ और हमने काशी का व्लॉग बनाया। आई होप आप सभी को पसंद आया। एक दिन में ही मैंने पूरे जीवन का सफ़र देखा। सफ़र ऐसा था कि उसी घाट पे, दशाश्वमेध के घाट पे, जहाँ एक पुत्र अपने पिता को अग्नि दे रहा है, तो वहीं पे एक पुत्र अपने पिता की गोद में खेल भी रहा था। यानी जन्म से मृत्यु तक का सफ़र, सब कुछ हमने एक ही घाट पे देखा या एक ही नगरी में देखा। ऐसी पावन नगरी जहाँ पे लोग अपनी मृत्यु की कामना ले आते हैं। ऐसी नगरी को नमन करते हैं और आगे के बहुत सारे सफ़र में मिलेंगे।